हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? इरफान अली, अंशुल अहिरवार, अमृत कुमार, मनोज निषाद, कुमकुम मौर्य, विशाल, दीप चंद्रा, पूजा साहू, राम बाबू, अर्पिता, राजेश कुमार यादव, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिक, सचिन कटियार, राहुल पाटवा, समीक्षा, संदीप कुमार, रितु राज, कुमकुम, सनी कुमार, अनूप मिश्रा, काजल, राकेश पाल, रिजवान, रंजीत वर्मा, कैफ अली, अंकुश, लक्ष्मी, प्रदीप कुमार, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, 15 मिनट लेट नहीं हूँ, पहले से ही क्लास 12:30 से शेड्यूल थी। रीज़न उसका जस्ट इतना सा था कि जो इंटरनेट में दिक्कत आई हुई थी, उस वो फाइबर केबल जो है वो ठीक कर रहे थे लोग, तो उस वजह से वो ठीक हो चुकी थी 12:20 तक ही। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लास 12:15 से स्टार्ट हो पाएगी, जस्ट इसलिए मैंने 15 मिनट जो है वो पीछे हटाई थी क्लास। ठीक है, लेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, पहले से ही टाइम 12:30 था। ठीक है, स्वागत है भाई सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस की आज 5वीं क्लास है आप लोगों के सामने। 5वीं क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे वो रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे थे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बताया था। रिलेटिव स्पीड क्या होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं, तो रिलेटिव स्पीड को मेरे प्यारे दोस्त सापेक्ष चाल कहा जाता है। सापेक्ष चाल जब किसी वस्तु की गति हम किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं, तो उसको मेरे प्यारे दोस्त रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। जब भी बात एक से ज्यादा वस्तुएं की मूव करने की नजर आएगी, जब भी बात जो होगी वो एक से ज्यादा वस्तुओं की मूव करते हुए नजर आएंगी वो, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर वो दोनों वस्तुएं एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड जो होगी इन दोनों की चालों का डिफरेंस होगी, यानी इन दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो विपरीत दिशा में चल रही हैं, अगर मैं कहूं कि ये S1 चाल से चल रही थी, ये S2 चाल से चल रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त एक से ज्यादा वस्तुएं आप लोगों को चलती हुई नजर आ रही है, तो वहां कभी भी चाल मत लेना, वहां हमेशा सापेक्ष चाल लेना। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का ट्रेन में बहुत ज्यादा यूज होगा। जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगी, ट्रेन एक दिशा में ही चलेंगी, एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति दूसरी ट्रेन को पार करेगा, दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी, प्लेटफॉर्म को पार करेंगी, चलते हुए व्यक्ति को पार करेंगी, तो वहां जो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोगों का यूज होगा। तो आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में एक वस्तु है तो स्पीड वर्ड यूज होगा, और क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा वस्तु है तो रिलेटिव स्पीड यूज होगा। वहां हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, अगर एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगा, और अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। क्लियर हुई बात? तो आपने कहा जी क्लियर होगी बात। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों को करना था। मेरे प्यारे दोस्त, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान पी से स्थान क्यू के लिए चलना शुरू करता है, और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे स्थान क्यू से स्थान पी के लिए चलना शुरू करता है। मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट जो अब हम लोगों के चल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ट्रेन में यूज होना है, तो यहां थोड़ा सा अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान पी से, यहां से स्थान पी से सुबह 9:30 बजे अजीत सिंह चलना स्टार्ट करते हैं। सुबह 9:30 बजे अजीत सिंह चलना स्टार्ट करते हैं, और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे जो है, डेविड राज दोपहर 1:30 बजे जो है स्थान क्यू से स्थान पी के लिए चलना शुरू करते हैं। ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं।
उनके बीच की दूरी जो है वो 416 किलोमीटर है। उनके बीच की दूरी जो है वो 416 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। यदि अजीत सिंह की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां से जो चल रहे हैं इनकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, और डेविड राज की चाल जो है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप लोगों से पूछ रहा है एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। ये रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड ही क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन से रिलेट ही करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, एक तरफ से जो है वो अजीत सिंह चल रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है वो डेविड राज चल रहे हैं। जब एक से ज्यादा चलती हुई वस्तु नजर आती है तो वहां रिलेटिव स्पीड नाम का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे होते हैं। ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा, इनकी स्पीड का सम ही मेरे भाई इसे रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है। अब देखना, थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। ये जो व्यक्ति चला है ये 9:30 बजे चला है, ये जो व्यक्ति चला है ये 1:30 बजे चला है। मेरे भाई इनका समय जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर 156 क्वेश्चन क्यों नहीं बताए हैं? ठीक है, मेरे पास है नहीं अभी, मेरे पास है नहीं, मैं अभी मंगवा लेता हूँ, है ना। आप एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, लास्ट में मैं आपको जो है वो क्वेश्चन बता के जाऊंगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसने 9:30 बजे चलना चालू किया है, इसने 1:30 बजे चलना चालू किया है, तो जब तक इसका चलने का समय हुआ होगा, क्या तब तक ये जो है वो कितने घंटे की दूरी तय कर चुका होगा? 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, यानी 4 घंटे की दूरी तय कर चुका होगा। 4 घंटे की दूरी तय कर चुका होगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल तय कर चुका होगा। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिए, अगर वो 4 घंटे की दूरी तय कर चुका होगा तो 1 घंटे में वो 44 किलोमीटर जाता है, तो उन 4 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी? तो आप कहेंगे जी 176 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। यानी वो अपने इस आरंभिक स्थान से 176 किलोमीटर आगे आ गया होगा। 176 किलोमीटर आगे आ गया है। क्या समय बराबर हो चुका है? क्या यहाँ 1:30 बज चुका होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बज चुका होगा। अच्छा एक बताइए, एक बात बताइए, 1:30 बजे जब दोनों का समय बराबर हो चुका है तो इनके बीच की दूरी कितनी है? टोटल दूरी थी 416 किलोमीटर, टोटल दूरी थी 416 किलोमीटर, उसमें से 176 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, तो बची कितनी? इसमें से इसको घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा मेरे भाई। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, यानी 1:30 बजे के बाद इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी बची हुई है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 240 किलोमीटर बची हुई है। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे समय निकालना है कि 1:30 बजे के बाद ये कितने समय बाद दोनों आपस में मिल रहे होंगे। दोनों के बीच का फासला है 240 किलोमीटर। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। ये 44 से चल रहा है, ये 52 से चल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 क्या 96 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 12 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, यानी 2.5 घंटे बाद जो है, यहाँ के 2.5 घंटे बाद जो है वो आपस में मिल रहे होंगे। यहाँ के 2.5 घंटे बाद वो आपस में मिल रहे होंगे। तो अगर हम 1:30 बजे से 2.5 घंटे बाद का समय निकालना चाहते हैं तो 1:30 बजे में 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट 4 बजे उनकी मुलाकात होगी। ये आपसे CHSL 2021 में आपसे पूछा गया है। बस आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना होगा कि इस टाइम को जो है हमें बराबर करना है।
अगर ये 1:30 बजे चलना चालू किया है तो ये 1:30 बजे तक 4 घंटे चल चुका होगा, और ये 1 घंटे में अगर 44 किलोमीटर जाता है तो उन 4 घंटों में 176 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। टोटल दूरी इनके बीच की 416 किलोमीटर है, उसमें से 176 किलोमीटर तय हो चुकी है, तो बची 240 किलोमीटर होगी। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। दूरी है 240 किलोमीटर, सापेक्ष चाल जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। तो मेरे भाई यहां से 2.5 घंटे का समय लगेगा। हाँ, यहां से 2.5 घंटे का समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे 1:30 बजे से लेके और 2:30 बजे, तो 2.5 घंटे का समय लग रहा है, तो 4 बजे इन दोनों का मिलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IBACIO में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने है। 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, 18 जनवरी 2024। एनटीपीसी का लेवल लो रहेगा। अब तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लेवल जो हैं वो लो ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फटाफट से बताइए। अगर स्ट्रीमर महोदय मेरी बात सुन रहे हो तो वो मुझे क्वेश्चन नंबर 56 एक बार भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 मुझे भेज देंगे कल की क्लास का। ठीक है, चलिए समझिए एक बार क्वेश्चन को। 7:30 बज के 45 मिनट पर पी और आर एक दूसरे से 296 किलोमीटर की दूरी पर है। 296 किलोमीटर की दूरी पर है, ये 296 किलोमीटर की दूरी है। कौन कौन मेरे भाई? पी और आर। पी और आर कितने बजे? 7:45 पे। 7:45 पे दोनों के बीच का फासला कितना है? दोनों के बीच का फासला 296 किलोमीटर है। 15 मिनट के बाद पी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 15 मिनट के बाद यानी ठीक 8 बजे, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 15 मिनट बाद यानी ठीक 8 बजे, 7:45 से 15 मिनट जोड़ेंगे तो ठीक 8 बजे ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, आर की ओर चलना चालू करता है 8:30 बजे पर। ये 8:30 बजे मेरे भाई, ये 8:30 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा से पी की तरफ चलना चालू करता है। ये इधर चलता है और ये मेरे प्यारे दोस्त इधर चलता है। वे कितने बजे मिलेंगे? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। रोहित कश्यप भाई ये बहुत दिन से परेशान है, इसका एक क्वेश्चन सुन लेना। एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 12, एलसीएम दिया हुआ है 300। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/9 गुना हो, एक संख्या, पहली संख्या 4/9 गुना हो दूसरी संख्या की, तो आपसे छोटी संख्या पूछना चाह रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाएगी। आप लोग मुझे बताइए मेरे भाई, ये डेली भाई ये इसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर दूसरी संख्या को इधर लेके आएंगे तो मेरे भाई ये पहली और दूसरी का रेशियो हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो आप देखेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12 होगा। 3 से काटेंगे 100 बार कटेगा, और 4 से 4 कट जाएगा। एक ही गुणा ए में करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 100 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्या एक ही वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। अगर एक ही वैल्यू 10 आ चुकी है तो पहली वैल्यू 40 आएगी और दूसरी वैल्यू 90 आएगी। छोटी पूछी है तो 40 होगी, और बड़ी पूछी है तो मेरे भाई 90 होगी। छोटी पूछी है तो 40 होगी, बड़ी पूछी है तो 90 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन पता है कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही होंगी ये। आप ये कर रहे होंगे मुझसे कि इन दोनों संख्याओं का एल एचसीएफ तो 12 नहीं है, एलसीएम तो 300 नहीं है, फिर ये कैसे दोनों संख्याएं हो सकती हैं? क्या ये डाउट था आपका? क्या ये डाउट था आपका मेरे भाई? बोलो।
क्या ये डाउट था मेरे भाई? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो संख्या वेरीफाई नहीं करती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, संख्या वेरीफाई नहीं करती है मेरे भाई। आप ये देखिए कि एच सी एफ 12 दिया हुआ है, आप देखिए कि एच सी एफ 12 दिया हुआ है मेरे भाई। तो आप मतलब फिर आपको वेरीफाई कराने के लिए ऐसे तो वो संख्या जो है वो 12x और 12y भी हो जाएंगी, और एक संख्या को दूसरी संख्या का 4/9 बोला है। अगर ये संख्या 12x है तो दूसरी संख्या का 4/9 बोला है। यानी फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अगर वेरीफाई ही कराना चाहते हो तो 12 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, 12 चौक 48, 12 निम्मा 108 हो जाएगा। दो संख्याओं का रेशो 48 और 108 हो जाएगा, लेकिन उनका एलसीएम फिर 300 नहीं आएगा अगर एचसीएफ भी 12 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब जो है वो छोटी संख्या 40 आएगी और बड़ी संख्या जो है वो 90 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां आइए मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में आप कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेंगे। यहां आइए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। अगर इसने 8 बजे चलना चालू किया है, इसने 8 बजे चलना चालू किया है, इसका इसने 8 बजे चलना जो है वो चालू किया है, और ये 8:30 बजे चलता है, तो पहले इसे आधा घंटा चला दो, दोनों का समय बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 घंटे में 32 किलोमीटर जाता है तो उस आधे घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। और अगर ये 16 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा कितने बजे तक? 8:30 बजे तक। तो 296 में से 16 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, तो बची कितनी? तो आप कहेंगे अभी भी इनके बीच की दूरी 280 किलोमीटर बची हुई है। अब देखिए मेरी दोस्त, बात को समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं इनका मिलने का समय कितनी देर बाद होगा, तो समय बराबर दोनों के बीच का फासला कितना है? 280 है, अपॉन सापेक्ष चाल। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। तो 32 और 8 कितना? 40 हो जाएंगे। यानी 8:30 से 7 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। 8:30 बजे से 7 घंटे बाद, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 3:30 बजे जो है इन दोनों का मिलन होगा। आप यहां कह देंगे कि 3:30 बजे इन दोनों का मिलन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ट्रेन में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब मैं ट्रेन में इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां टाइम नहीं लेंगे, वहां बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम यहां समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 16 कैसे आया बेटा? वो 8 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, और ये 8:30 बजे चल रहा है। तो इसे आधा घंटा और चला दो, इसे आधा घंटा और चला दो, दोनों का समय समान हो जाएगा। तो अगर ये 1 घंटे में 32 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में जो है ये मेरे प्यारे दोस्त 16 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, चलो भाई समझेंगे एक बार। हाँ, 11 बजे पूर्वाह पर वैष्णव वैष्णव लेफ्ट फ्रॉम प्लेस ए एट 11 AM और प्लेस बी, यानी स्थान ए से स्थान बी के लिए प्रस्थान करता है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे प्रस्थान ए से प्रस्थान बी के लिए प्रस्थान करता है, स्थान बी के लिए प्रस्थान करता है वैष्णव। ठीक है, और 2 बजे दोपहर सुमन स्थान बी से 2 बजे, चलो आप लोगों को मैंने बताया था कि गुड़िया का जन्मदिन है, आप लोगों ने स्टोरी भी देख ली होगी, तो एक बार गुड़िया को विश करेंगे, है ना? गुड़िया को दिखा देता हूँ, आओ।
अब ये स्कूल से आई है ना, आज स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करके आई है। हेलो बोलो, यहाँ बोलो, हेलो, हेलो। कैमरे में देख के हेलो। हेलो। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चलो, बर्थडे आने लगे। आ, बोलो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलते हो फिर? गिफ्ट दिखाओ अपना, स्कूल से क्या गिफ्ट मिला है? ऐसे नहीं, इधर को, इधर को ऐसे दिखाओ। छोड़ो तो सही, इसे छोड़ो तो सही, ऐसे ऐसे पकड़ो एक बार। ये गिफ्ट मिला है गुड़िया को आज। ये गिफ्ट मिला है ना? और मैम ने कुछ नहीं दिया? और चॉकलेट नहीं दी? चॉकलेट तो मैम को दिलाई है। चॉकलेट ये दे के आई है मैम को। और कुछ भी मिला है? क्या मिला है? और एक टांगी थी और एक किताब मिली है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। किताब नहीं कहते बेटा, बुक्स कहते हैं, है ना? चल, चलो बाय कर दो एक बार, सबसे बाय कर दो। जाओ, जाओ आराम से, गेट बंद करके जाना। चलिए भाई, एक बार समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक बार समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे भाई। ये दो पॉइंट हैं ए और बी। यहाँ 11 बजे वैष्णव निकलता है बी के लिए, और 2 बजे सुमन स्थान बी से स्थान ए के लिए प्रस्थान करती है। ये इधर चलती है और ये मेरे प्यारे दोस्त इधर चलता है, ठीक है। उनके बीच की दूरी जो है वो 516 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी जो है वो 516 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी, यदि वैष्णव की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वैष्णव की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप देंगे। और सुमन की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुमन की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे किस समय एक दूसरे को मिलेंगे, इसका जवाब जो है वो आप लोग देंगे। इसका जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग देंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन। अगर ये दोपहर 2 बजे चला है और ये जब 11 बजे दोपहर में चल दिया है सुबह में, तो तब तक ये चला होगा जब तक ये 2 घंटे 3 घंटे चल चुका होगा। 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम जो होता है वो 3 घंटे होता है। तो अगर ये 1 घंटे में 44 किलोमीटर जाता है तो उन 3 घंटे में कितना गया होगा? 132 किलोमीटर गया होगा। यानी ये 132 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। कितने बजे तक? 2 बजे तक। अब यहां बची कितनी होगी इनके बीच की दूरी? तो 516 में से 132 घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 1 गया 3, यानी 384 किलोमीटर की दूरी बची होगी। अब प्यारे दोस्त यहां 2 बजे के बाद का समय निकाल लो कि अब ये किस टाइम मिलेंगे। तो दोनों के बीच का फासला जो है अभी 384 किलोमीटर है। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा, यानी 96 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहां से देखिए, 12×3=36, 12×2=24, 12×8=96, यानी यहां के 4 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। 2 बजे इसने चलना चालू किया था, 4 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा, यानी कि शाम को 6 बजे होगा। शाम को 6 बजे होगा, ठीक है। तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन? तो आप कहेंगे जी इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, ठीक है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों से एनटीपीसी में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। गुड़िया का नाम है बेटा काव्या, गुड़िया का नाम है काव्या। बताइए, दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः, दो पुरुष हैं एक स्थान से, इसी स्थान से मेरे भाई एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और
एक व्यक्ति जो है वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक स्थान से एक ही दिशा में एक व्यक्ति क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और एक व्यक्ति जो है वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो व्यक्ति तेज चल रहा है वो आगे निकल गया होगा और धीरे 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 पहले इतना आगे होगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, एक टाइम ऐसा आएगा इनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। वो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि कितने समय बाद इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 8.5 किलोमीटर रह जाएगी। यानी कि कितने समय बाद आपसे समय पूछा जा रहा है, कितने समय बाद, दूरी कितनी चाह रहा है वो कह रहा है 8.5 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, पहले तो ये देखो दो व्यक्ति चल रहे हैं तो चाल तो आएगी नहीं, यहां तो रिलेटिव स्पीड आएगी। अब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। सापेक्ष चाल होगी मेरे भाई। 5.5 में से 5 जाएगा तो आधा किलोमीटर प्रति घंटा इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, पॉइंट से पॉइंट गया। क्या 17 घंटे बाद इन दोनों के बीच का फासला जो होगा, 17 घंटे बाद इन दोनों के बीच का फासला जो होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या वो 8.5 किलोमीटर का होगा? क्या 8.5 किलोमीटर का होगा? बेटा डायरेक्शन जरूर देखनी पड़ेगी। अगर दो वस्तुएं चल रही हैं तो डायरेक्शन जरूर देखनी पड़ेगी। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड होगी और अगर विपरीत डायरेक्शन में है तो दोनों का समेशन जो है वो उसकी रिलेटिव स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आरआरबी एएलपी देखो 2024 में बिल्कुल करंट का क्वेश्चन, रेलवे का मूड कैसा है इन क्वेश्चंस को देख के आपको पता चलेगा। अभी रेलवे का फिलहाल में मूड कैसा है इन क्वेश्चंस को देख के आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता लग जाएगा। देखिए ध्यान से, दो व्यक्ति हैं 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरी की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच का फासला कितना है? 56 किलोमीटर है। एक दूसरे की तरफ आते हैं गाड़ी चलाते हुए। पहले व्यक्ति की चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे व्यक्ति की चाल जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत बढ़िया जी, आगे बताइए। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं मेरे भाई, टाइम जो है वो दोनों के बराबर दिए हुए हैं। टाइम जो है वो दोनों के बराबर दिए हुए हैं। टाइम जो है वो दोनों के बराबर दिए हुए। अब वो कह रहा है कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगी, यानी कितने समय बाद इन दोनों के बीच का फासला जो होगा, इन दोनों के बीच का फासला जो होगा वो 4 किलोमीटर का होगा। इन दोनों के बीच का फासला जो होगा वो 4 किलोमीटर का होगा। कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? तो आपसे वो चाहता है 52 किलोमीटर की दूरी तय कराना। भाई टोटल दूरी जो है वो 56 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो चाहता है कितने समय बाद 4 किलोमीटर रह जाएगा, यानी 52, 56 में से 4 गया, 52 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने समय में तय हो जाएगी। तो समय पूछना चाह रहा है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है? आप कहेंगे 52 किलोमीटर की। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल होगी। 14 और 12 कितना हो जाएंगे? 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी एक साथ चलने के 2 घंटे बाद, एक साथ चलने के 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच का फासला जो रहेगा वो 4 किलोमीटर का रहेगा। मेरे भाई ये एएलपी 2024 नवंबर के लास्ट में यानी दिसंबर के करीब में आपसे पूछा है। लगभग लगभग 2 महीने पुराना ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए सर, मुझे मैथ से डर लगता था बट अब जाके 80% तक डर खत्म हो गया। थैंक यू सर। भाई 80% पे थैंक यू नहीं बोलना है, 100% करो इसे, मतलब मुझे मजा आना चाहिए।
लास्ट में जब एग्जाम दे के आओ और आप लोगों के कमेंट जब मुझे मिलेंगे कि भाई सब धुआं उड़ गए और हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, मैथ बड़ा बिंदास गया है, मतलब ये कमेंट सुनने के लिए मैं इतनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए। राम ए पर है और श्याम बी पर है। ये ए पॉइंट है, राम यहां है, और ये बी पॉइंट है, श्याम मेरे भाई यहां है। बहुत बढ़िया। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और शाम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शाम की चाल ज्ञात करें। मेरे भाई एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने यूज होता है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यहां ये ए पॉइंट है और ये मेरे प्यारे दोस्त बी पॉइंट है। यहां से एक व्यक्ति चलना चालू करता है और यहां से एक व्यक्ति चलना चालू करता है। दोनों बीच में किसी पॉइंट पर मिले होंगे। मान लो इसकी स्पीड तेज है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा। मान लो ये सी पॉइंट पे कहीं बीच में मिलते हैं, सी जो है इनका मीटिंग पॉइंट है। सी क्या है भाई? मिलने वाला स्थान है, मीटिंग पॉइंट है। यहां दोनों की मेल मुलाकात होती है, चाय पे चर्चा होती है। ठीक है मेरे भाई। अब ये व्यक्ति इधर ही जाएगा तो इसे सी पॉइंट से मिलने के बाद इसे यहां तक पहुंचने में T1 समय लगता है, क्योंकि ये पहला व्यक्ति है इसलिए मैंने इसका टाइम T1 लिया है। मिलने के बाद ये वाला व्यक्ति इधर आएगा, इसे यहां तक पहुंचने में T2 समय लगता है, इसे यहां तक पहुंचने में T2 समय लगता है। जब भी मैं T1 लूंगा तो समझ जाना पहले व्यक्ति के द्वारा मिलने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय है। जब भी मैं T2 लूंगा तो आप समझ जाना दूसरे व्यक्ति द्वारा मिलने के बाद पहले स्थान तक आने में लगने वाला समय है। अगर पहले व्यक्ति की चाल S1 मानूं, दूसरे व्यक्ति की चाल S2 मानूं, तो मेरे भाई एक रिलेशन आप लोगों को यहां याद रखना होगा। एक रिलेशन आप लोगों को याद रखना होगा। जब भी मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हुआ हो कि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में इतना समय लगता है मिलने के बाद, तो आप लोगों को इनका एक रिलेशन याद रखना होगा। इनकी जो स्पीड का रेशो होता है वो इनके टाइम के रेशो के अंडर रूट के बराबर होता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये आप लोगों को याद रखना होगा। पहले व्यक्ति की चाल अपॉन दूसरे व्यक्ति की चाल इज इक्वल टू दूसरे व्यक्ति का समय अपॉन पहले व्यक्ति का समय का अंडर रूट आप लोगों को लेना होगा। ये रिलेशन तब हम लोगों का लगता है जब मिलने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो आप लोगों को दिया हुआ हो। क्लियर ये पॉइंट? आइए उस क्वेश्चन पे आ जाइए। राम ए से बी की ओर चलता है, श्याम बी से ए की ओर चलता है। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद ये मिले यहां। मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में, इस वाले को बी तक पहुंचने में, यानी T1 समय कितना दिया हुआ है? 2 घंटे दिए हुए हैं। T1 समय कितना दिया हुआ है? 2 घंटे आप लोगों को दिए हुए हैं। और शाम को ए तक पहुंचने में, यानी ये वाला समय जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 8 घंटे आप लोगों को दिए हुए हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शाम की चाल यानी S2 आप लोगों से पूछा गया है। निकाल दीजिए फटाफट। पहली चाल 40 है, दूसरी चाल निकालनी है। दूसरा समय 8 घंटे है, पहला समय 2 घंटे है। 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8 होगा मेरे भाई, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को करिए, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सीजीएल 6 जून 2019 में पूछा है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मेरे भाई। सीजीएल 6 जून 2019 में पूछा है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।
ठीक है, अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं ना कि ये क्वेश्चन 2019 में सीजीएल में पूछ लिया था, फिर ये उसके बाद यही क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा है, तो इसलिए मैं प्यारे दोस्त सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं, जिससे वो क्वेश्चंस अगर रिपीट होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए मेरे भाई। ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। दो बिंदु हैं, ये पी है और ये मेरे प्यारे दोस्त क्यू है। यहां से ए यात्रा कर रहा है और यहां से मेरे प्यारे दोस्त बी यात्रा कर रहा है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य तक, ए और बी का समय दिया हुआ, यानी ए को अपने गंतव्य तक पहुंचने में यानी T1 समय जो है, और बी को अपने गंतव्य तक पहुंचने में यानी T2 समय जो है, कितना कितना दिया हुआ है। ए को लगते हैं T1 समय है 8×48 और 1 49/8 घंटे, 49/8 घंटे, और T2 समय दे रखा है मेरे भाई 8 घंटे, और बी की गति जो है वो 16.8 दे रखी है, और आप लोगों से ए की गति यानी S1 आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं दोनों चालों का अनुपात S1/16.8 लिख दीजिए। दूसरा समय ये होता है अपॉन पहला समय मेरे भाई ये होता है 49/8, इसका बटा ऊपर जाएगा, अंडर रूट निकाल दीजिए। क्या यहां से आप लोग देखेंगे 8 का स्क्वायर 64, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। अगर मैं यहां से चीजें देखूं तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 24 की गुणा 8 में करूंगा तो 192, यानी आंसर जो आएगा वो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या ये बात में कोई समस्या आप लोगों को हुई? क्या इस बात में कोई समस्या आप लोगों को हुई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 एसएससी एमटीएस में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा और मुझे बताइए क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं ए और बी, दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं? तो आपसे कहा है 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि वे एक दिशा में चलती हैं, मेरे भाई इसकी चाल मैंने S1 मान ली और इसकी चाल मैंने S2 मान ली। अगर वो एक दिशा में चलती हैं, ये इधर चलती है और ये इधर चलती है, तो वे 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, 6 घंटे में। तो अगर वो एक दिशा में चल रही हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी? S1 माइनस S2 होगी। और चाल बराबर होता है, दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 60, और समय कितना लग रहा है मिलने में? 6, यानी कि सापेक्ष चाल जो आएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। मेरी बात को समझिएगा, अगर वो दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में हैं, अगर वो दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर वो दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। चाल बराबर दोनों के बीच की दूरी, मिलने में लगने वाला समय, दूरी को समय से डिवाइड करेंगे तो सापेक्ष चाल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यदि वे एक दूसरी की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं, अगर ये वाली कार इधर ही चलना चालू कर दे तो इस केस में सापेक्ष चाल क्या होगी? जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल दोनों की चालों का योग हो जाएगा। तो 1 घंटे 30 मिनट में मिलती है, यानी ये दूरी जो है 1 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 घंटे, 3/2। क्या यहां से आप लोग कह देंगे कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा? यानी कि जब ये विपरीत दिशा में चल रही थी तो दोनों चालों का योग 40 किलोमीटर प्रति घंटे था। जब ये एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों चालों का योग 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो मेरे भाई कारों की चाल आपको बतानी है। जब दो चीज प्लस में दी हो और माइनस में दी हो, बड़ी वैल्यू आपको निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। 40 और 10 को जोड़ा तो 50 आया, उसका आधा 25 होता है।
जब दो दो छोटी वैल्यू निकालनी हो, 40 में से 10, दोनों का अंतर निकाल देना, 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्त दोनों की चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बहुत पूछा जाता है कि जब वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो इतने समय बाद मिल रही हैं, जब वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इतने समय बाद मिल रही हैं। बताइए पहली चाल क्या है, दूसरी चाल क्या है, या फिर दोनों चाल आपसे वो पूछ रहा होता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आपसे पूछा गया है। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे तो मैं उन्हें बहुत दिन से समझाता आ रहा हूं, लेकिन अगर वो समझना ही नहीं चाहते हैं तो मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे भाई मैं ये कहता हूं, हमेशा आपको मुझ पर विश्वास करने की इसलिए जरूरत नहीं है, मुझ पर तो विश्वास करने की जरूरत है, मेरी बातों पर इसलिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने बचाव में भी कुछ भी बोल सकता हूं। जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप उसे कंटेंट को मैच करिए, आप सीजीएल के क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपके क्वेश्चंस बन पा रहे हैं तो मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूं आपको, आपका वो लेवल इससे कवर हो जाएगा। और अगर आप उसके क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो फिर मैं उस लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर मैं चाहे कितना भी कह लूं वो लेवल इससे कवर नहीं हो पाएगा। मैं ये कहता हूं कि आप यहां मैथ सीख रहे हैं, दुनिया का कोई एग्जाम उठा लो जिसमें अर्थमेटिक एडवांस आता हो और मतलब 10th लेवल पे आता हो, मेरे भाई आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। मेट्रिकुलेशन लेवल का मैथ आता हो, आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। सीजीएल मेंस उठा लो, सीजीएल प्री उठा लो, मैं तो ये कहता हूं। पर फिर भी आप अपनी तरफ से वेरीफाई हुई है, अपनी तरफ से जो है चीजों को देखिए, जानिए, पहचानिए, क्वेश्चंस लगा के देखिए आपसे बनते हैं या नहीं बनते। आप खुद बता पाएंगे कि ये लेवल है या नहीं, ये सीजीएल के काम आ जाएगा या नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉल, 1 मिनट की बस, जल्दी बताइए फटाफट। हाँ, देखिए ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये दो स्थान है और इनके बीच का फासला जो है वो 140 किलोमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। दो कारें एक्स और वाई क्रम से ए और बी से एक साथ शुरू करती हैं। ये एक्स कार यहां से चलती है, ये वाई कार यहां से चलती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है मेरे भाई, इसकी गति S1 मान ली, इसकी गति S2, अगर वो दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी है 140 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है, वो 7 घंटे बाद मिलती है। यानी कि मेरे भाई S1 माइनस S2 की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, यदि वो इधर ही बढ़ रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। तो मेरे भाई वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं, 140 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे बाद मिलती हैं, तो इनकी चालों का योग 140 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर मैं आपसे कहूं बड़ी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़िए, 160 का आधा कर दीजिए 80, दोनों को घटाइए 120 का आधा कर दीजिए, दूसरी चाल 60 आ जाएगी, दूसरी चाल जो है वो 60 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कार वाई की गति क्या है यदि कार वाई की गति कार एक्स की गति से अधिक है। y की गति x की गति से अधिक है तो x की गति हम 60 मानेंगे और y की गति हम 80 मानेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलती से भी 60 मत लगा देना, आंसर 80 लगाना फिर। ठीक है, कार y की गति पूछी है और y की गति जो है वो x की गति से ज्यादा है, तो ये कम वाली है ये x की वैल्यू होगी और ये ज्यादा वाली है ये y की वैल्यू होगी। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आप लोगों से पूछा गया है, सीजीएल मेंस में आप लोगों से पूछा गया है। 1 घंटे बाद है तो 8 नहीं होगा, अरे गुड़िया वो कह रहे हैं जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे 1 घंटे बाद मिलते हैं, यानी वो 1 घंटे बाद मिल रहे हैं, यानी 1 घंटे का समय लग रहा है उन्हें मिलने में जब वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं।
ये थोड़ी ना कहा है उसके 1 घंटे बाद मिलते हैं। आइए नेक्स्ट। हाँ, एक बच्चा कह रहा है जी वाई की स्पीड ज्यादा है तो ये तो कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वाई को यहाँ लिखो ना जब ज्यादा है, एक्स को यहाँ लिखो, क्यों नहीं मिलेंगे? वाई की स्पीड जाता है तो इधर चलेंगे तो भी मिलेंगे, इधर चलेंगे तो भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, फटाफट समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 7 + 1 8 नहीं होगा भाई, 1 घंटे बाद मिलेंगे। 1 घंटे बाद मिलने का मैं कह रहा हूं, मैं तुमसे 2 घंटे बाद मिलूंगा। जब मैं इधर की साइड जाता हूं तो 8 घंटे में मिलता हूं, और जब मैं इधर की साइड जाता हूं तो 2 घंटे बाद मिलता हूं। तो उससे थोड़ी ना कंपैरिजन किया, 2 घंटे बाद मिलना मतलब यहां से 2 घंटे बाद मिलना। अगर मैं कहता उसके 2 घंटे बाद मिलता हूं तो 8 घंटे इधर लगते, 2 घंटे और 10 घंटे का समय लग रहा होता। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये स्थान एक्स है, ये स्थान वाई है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। एक दूसरे की ओर चलना चालू करते हैं। लिख दिया बच्चे। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% अधिक होने का मतलब होता है 1/5। बी की चाल से 20% अधिक है। बी अगर 5A चाल से चलता है या 5x चाल से चलता है या 5s चाल से चलता है तो ए जो है 1 ज्यादा, यानी ये 6s चाल से चलता होगा। अगर ये 5s चाल से चलता है तो ये 6s चाल से चलता होगा। इसकी जो स्पीड है, ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से 20% ज्यादा है। आप इसे 100s मान लीजिए, इसे 120s मान लीजिए, रेशो निकालेंगे तो 6/5 का आ जाएगा। ठीक है, रास्ते में मिलने के बाद मैंने मान लिया ये इस पॉइंट पे मिले थे। ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः इसको पी घंटे का समय लगता है, और 7×5 = 35 और 1 36/5 घंटे का समय इसे लगता है। ठीक है, तो पी का मान आप लोगों से पूछना चाह रहा है। दोनों की चालों का मिलने के बाद का समय दिया हुआ है तो वही कॉन्सेप्ट, दोनों की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? 6/5। दूसरा समय ये है 36/5 अपॉन पहला समय कितना है? 5 दे रखा है। स्क्वायर करिए दोनों साइड, ये 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये 36 हो जाएगा, स्क्वायर करने पे 5p हो जाएगा। 36 से 36 कट जाएगा, 5×5 = 25, क्या पी की वैल्यू 5 आ जाएगी। और वही वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है भाई साहब, पी की वैल्यू क्या होगी? पी की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? ये एस है, ये एस है मेरे भाई। इसकी स्पीड 5s मान ली, इसकी स्पीड 6 है। मत मानिए इसकी 5 मान लीजिए, इसकी 6 मान लीजिए। रेशियो लेना है तो कोई मतलब भी नहीं बनता मानने का। ठीक है, अब हम लोग जो है, अभी तक हम लोगों ने जो है वो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन किए हैं। अब रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन और एक ऐसा पार्ट आप लोगों को कराने जा रहा हूं जो प्यारे दोस्त लेके जीडी के एग्जाम्स थे, लेके मेंस तक के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जिसे हम चोर सिपाही वाले क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्त चोर सिपाही वाले क्वेश्चन कहते हैं। चोर सिपाही वाले क्वेश्चन कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, एएलपी 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। हाँ, इस टाइप के ऐसे ही आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन। बताइए, चोर पुलिस के क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, आप एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे एक चोर का पीछा करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, चोर यहां है, पुलिस वाला यहां है, दोनों के बीच का फासला 100 मीटर है। पुलिस वाला महोदय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे हैं, और ये वाला जो है ये कितने की गति से भाग रहा है? चोर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है। तो बताइए पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? अच्छा, कोई ये तो नहीं है ऐसा युद्ध क्लास में हो कि जी चोर इधर भागेगा और पुलिस इधर भागेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे तब पकड़ा जाएगा, ऐसा तो कोई योद्धा नहीं।
अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब चोर किधर भागेगा, तो चोर बचेगा, चोर इधर भागेगा और पुलिस वाला इसका पीछा करेगा, यानी दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे होंगे, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे होंगे। 36 का 6 होगा मेरे भाई, 36 का 6 होगा। ये क्यों कर रहे हो? आपको स्क्वायर हटाना है, 5p का अंडर रूट थोड़ी ना होता है, आपको इसका स्क्वायर हटाना है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट हटाना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे 36, इसका करेंगे 25, और जब इन पूरे का स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये 36/5p बचेगा, 36 से 36 कट गया, 5 से 5 बार कट गया। ठीक है, कैसे पता चलेगा? टाइम p है क्वेश्चन 66 में, लिख रहा है मैं थोड़ी ना लिख रहा हूं अपनी तरफ से, ये लिख रहा। y और x तक पहुंचने में क्रम से p घंटे, पहला समय p घंटे दिया हुआ है, ये रहा घंटे दिया हुआ है, तो समय ही तो होगा। घंटे दूरी थोड़ी ना दी होती है घंटे में भाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ा करो, तभी चीजें समझ में आ सकती हैं। अब मुझे बताइए मेरे भाई, समय कितना लगेगा पकड़ने में? तो आप कहेंगे समय बराबर दोनों के बीच का फासला कितना है, आप कहेंगे 100 मीटर है। अच्छा, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों के चालों का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 5/18, इसका बटे 18 ऊपर जाएगा। क्या ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, मीटर से मीटर कट गया, 10 से एक जीरो कट गई। क्या समय जो है 180 सेकंड आ जाएगा? और 180 सेकंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 3 मिनट बाद जो है महोदय पकड़े जाएंगे। 3 मिनट पे, 3 मिनट बाद जो है, 3 मिनट बाद जो है इन महोदय की सेवा पानी चल रही होगी, 3 मिनट बाद जो है ये पकड़े जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं मेरे भाई। ये पूछा जाता है कि बताओ पुलिस वाला अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, यानी पुलिस वाला दूरी पूछना चाह रहा है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। पुलिस वाले की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना दिया हुआ है? समय जो दिया हुआ है वो 180 सेकंड दिया हुआ है। इतनी देर में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आपने कहा जी इसे मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, तो 5/18 से गुणा कर दो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी गुणा 180 सेकंड में करनी है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये 10 बार कटेगा, तो 10 ढाई 100 पंजे 500, यहां से 500 मीटर की दूरी पर, यानी यहां जो है इन महोदय का मिलन होगा, इन दोनों का मिलन होगा। अच्छा, जब सिपाही से इतनी दूर है, 500 मीटर की दूर है, तो चोर से कितनी दूरी पर इन दोनों का मिलन होगा? 400 मीटर की दूरी पर, क्योंकि 100 मीटर तो दूरी ये है। तो मेरे भाई ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, पुलिस वाला चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन, पुलिस वाला अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तीसरा क्वेश्चन, चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। और चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि कितने समय बाद इनके बीच की दूरी इतनी रह जाएगी। ये तमाम तरीके के क्वेश्चन यहां से बन रहे होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सब में जो है वो सेम लग रहा होता है। बात क्लियर होगी? नहीं हुई है तो अभी आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, CHSL प्री 8 जुलाई 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। 8 जुलाई 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। उम्मीद मैं ये करूंगा आप लोगों से कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा खुद से करके देखिए कि बात बन पाती है या नहीं। ध्यान से समझिएगा। एक पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है। पुलिस वाला यहां होगा, चोर इससे कहीं थोड़ा बहुत आगे होगा, और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसका पीछा कर रहा है। बहुत बढ़िया। चोर जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो आपने कहा जी बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है मेरे भाई। यदि पुलिसकर्मी 30 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है, तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? अच्छा, नजारा कुछ ऐसा है कि यहां पे चोरी होती है, यहां पे चोरी होती है, और चोर जो है वो चोरी करने के बाद 30 मिनट तक दौड़ता है। तो यहां से 30 मिनट में वो यहां कहीं पहुंच गया होगा चोर। जब पुलिस वाले को पता चला, अब 30 मिनट बाद पुलिसकर्मी ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया।
अच्छा, अब चोर ने उन 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? अगर चोर 60 मिनट में, पूरे घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, तो 29 मिनट में क्या वो 4 किलोमीटर चला गया होगा? अगर वो पूरे 60 मिनट में 8 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में यानी आधे समय में वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। यानी चोर इस पुलिस वाले से 4 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है। अब भाई साहब महोदय को पता चला है, जो कि अक्सर लेट ही पता चलता है, तो इन्होंने 12 की गति से दौड़ना स्टार्ट किया, और चोर अपना भाई साहब मजे से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ ही रहा है। तो लिया गया समय आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो समय क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? समय होता है मेरे भाई, दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? दोनों एक ही दिशा में, 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी कितनी है? तो दूरी कहेंगे 4 किलोमीटर है। और अगर 12 में से 8 गया, सापेक्ष चाल कितनी आएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो मेरे भाई 1 घंटे का समय लगेगा, और 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट का समय लगेगा पकड़ने में। 60 मिनट का समय लगेगा मेरे भाई पकड़ने में। यहां चोरी हुई है, यहां से चोर चोरी करने के बाद 30 मिनट तक चला लगातार, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब इन महोदय को पता चली है 30 मिनट बाद कि भाई साहब यहां चोरी हुई है। इन्होंने तुरंत भागना स्टार्ट कर दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल ही रहा है। तो समय होता है, दोनों के बीच का फासला कितना था जब सेम समय पर चलना चालू किया था? तो 4 किलोमीटर। सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में, दोनों की चालों का अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर गया, 4 से 4, 1 घंटा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और 1 घंटे का मतलब ही 60 मिनट होती है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन आपके सेवा में हाजिर है। फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए। 4 किलोमीटर कैसे आया? बेटा मैं बताता हूं 4 किलोमीटर कैसे आया। यहां चोरी होती है, यहां चोरी होती है, और यहां चोरी करने के बाद चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना स्टार्ट करता है। आधे घंटे दौड़ लेता है, तब पुलिस वाले को पता चलता है। क्वेश्चन में कहा है 30 मिनट बाद पुलिसकर्मी यहां से पीछा करता है। तो 30 मिनट में यहीं थोड़ी ना बैठा रहेगा चोर, 30 मिनट में यहां कहीं चोर आ गया होगा। चोर 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में क्या 4 किलोमीटर नहीं चला गया होगा? समय आधा हुआ है तो दूरी भी तो आधा होगी। अगर 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, तो 29 मिनट में 4 किलोमीटर आगे पहुंच गया होगा। यानी जब पुलिस वाले ने यहां से चलना चालू किया, तो चोर यहां पर था, दोनों के बीच का फासला 4 किलोमीटर था। अब ये 4 किलोमीटर का गैप जो है वो कितने समय में कम हो जाएगा, कितने समय में ये चोर जो है वो पकड़ा जाएगा? तो आप कह देंगे 60 मिनट में पकड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले वाला भी क्वेश्चन रह गया है, ये वाला रह गया है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से इसमें ज्यादा रहेंगे। बताइए, पुलिस वाला क्या करे जब उनको पता ही लेट चला हो? सही बात है, सही बात है। आइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी से एक अन्य व्यक्ति को किसी महिला से चैन छीनते हुए देखता है। 300 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर यहां महिला से चैन छीनी जा रही है, वो व्यक्ति यहां से देख रहा है। वह दौड़ना शुरू करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल 1.5 की दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ लेता है। 1.5, अच्छा किलोमीटर है, यहां दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी से एक अन्य व्यक्ति को किसी महिला से चैन छीनते हुए देखता है, इसको देखता है, और वह दौड़ना शुरू करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना स्टार्ट करता है, इसकी चाल हमें नहीं पता है,
और कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ लेता है। इसने जो दूरी तय की है वो 1.5 किलोमीटर की, यहां चोर पकड़ा गया। 1.5 किलोमीटर मतलब वो 1500 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 1500 मीटर की दूरी तय करने के बाद जो है वो चोर पकड़ा जाता है। तो आपसे पूछा है चोर किस चाल से दौड़ रहा है, वो आप लोगों से ये पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए कि अगर 1500 मीटर दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ रहा है तो ये दूरी 300 मीटर है। बची कितनी? क्या चोर अपने स्थान से जहां महिला से चैन छीनी होगी, क्या उससे आगे 1200 मीटर की दूरी और तय करेगा? भाई यहां से लेके यहां तक की 1500 मीटर की दूरी है, यहां से लेके यहां तक की 300 मीटर की दूरी है। तो इस 1500 में से 300 घटा देंगे तो आगे जो दूरी तय करेगा चोर वो 1200 मीटर की दूरी तय करेगा। ये बात समझ में आई क्या? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ गई। एक बात मुझे बताइएगा, जितने समय में चोर, भाई चोर ने यहां चैन छीनी थी, उस व्यक्ति ने यहां से देखा है, जितने समय में चोर यहां से यहां गया होगा, क्या उतने समय में ही व्यक्ति यहां से यहां पहुंच गया होगा? क्योंकि एकदम तुरंत पीछा करना स्टार्ट कर दिया है और यहां के पकड़ लिया है। यानी जितने समय में वो व्यक्ति पकड़ने वाला यहां से यहां आया होगा, उतने समय में चोर यहां से यहां गया होगा। अब यानी कि समय जो है दोनों का बराबर दे रखा है। जब समय बराबर होता है तो जो चाल का जो दूरी का अनुपात होता है, जब समय बराबर होता है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है? 1500। चोर ने कितनी दूरी तय की है? 1200 तय की है। तो मेरे भाई इनका रेशो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो मेरे भाई चाल का भी वही रेशो हो जाएगा, चाल का भी वही रेशो हो जाएगा। इसकी चाल 5 होगी, इसकी चाल 4 होगी। इसकी चाल 5 होगी और इसकी चाल 4 होगी। इसकी चाल कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 बराबर 2 हो जाएगी, तो 4 बराबर इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी बात समझे? फिर से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन। यहां महिला से चैन छीनी जाती है, इस पॉइंट पे महिला से चैन छीनी जाती है। यहां से ये व्यक्ति देख रहा होता है, जैसे ही उसने चैन छीनी, इसने भगना स्टार्ट किया, इस व्यक्ति ने भी भगना स्टार्ट किया और अपने स्थान से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लिया, यानी 1500 मीटर की दूरी पर चोर को पकड़ लिया। यहां से अगर यहां से दूरी 1500 मीटर की है, ये दूरी 300 मीटर है, तो ये दूरी 1200 मीटर हो जाएगी। चैन छीनने के बाद इसने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया है, चैन छीनते ही इसने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया। अगर यहां पे ये पकड़ा जा रहा है तो जितने समय में ये यहां से यहां आया होगा, चोर ने उतने समय में ये दूरी तय की होगी। यानी समय जो दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है, दिया नहीं है, आपको बराबर मानना है। जितने समय में वो व्यक्ति यहां से यहां आया होगा, जितने समय में वो व्यक्ति यहां से यहां आया होगा, उतने समय में चोर यहां से यहां पहुंचा होगा। क्योंकि छीनते ही चैन ये भी भागा है और उसको चैन छीनता देखकर ये भी भागना स्टार्ट किया है, और यहां आके पकड़ लेता है, तो वो व्यक्ति जितने समय में यहां से यहां आया होगा, उतने समय में ही चोर यहां से यहां आया होगा। समय बराबर हो गया, हो गया। समय बराबर है तो दूरी का अनुपात, इसने 1500 की दूरी तय की होगी, इसने 1200 की दूरी तय की है। दूरी का अनुपात 5:4 है तो चाल का अनुपात भी 5:4 हो जाएगा। इसकी चाल 10 दी हुई है, 1 बराबर 2, तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई। सीजीएल प्री का पूछा गया क्वेश्चन 2024 में, अभी ताजा तरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? 1500 कैसे आया बेटा? 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है, और जब 1.5 किलोमीटर में देखें तो 1500 ही होते हैं। 1.5 किलोमीटर में 1500 ही मीटर होते हैं। आप बताइए और कितने होते हैं? सर मैंने मैथ की बुक ऑर्डर की थी, अभी तक आई नहीं है। आ जाएंगी भाई, आ जाएंगी, काहे परेशान होते हो? बताइए।
फाउंडेशन बैच की जो पीडीएफ मिलती है प्यारे दोस्त, उसे कर लिया करो, है ना, उसे कर लिया करो। आज मैंने 100 क्वेश्चन की, 105 क्वेश्चन की पार्टनरशिप की पीडीएफ दी है, उसे रिवीजन हो जाएगा। 128 क्वेश्चन की मैंने रेशो की पीडीएफ दी थी, उससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हर जगह से क्वेश्चंस लेके मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ, रिवीजन के लिए दे रहा होता हूँ, फाउंडेशन बैच में दे रहा होता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप भी उसे कर लीजिए सॉल्व, अभी टाइम है, जितना चीजों को कर लेंगे उतना ही सही रहेगा। देखिए, एक पुलिसकर्मी 195 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। यहां पुलिसकर्मी है और 195 मीटर की दूरी से वो चोर को देखता है। ये 195 मीटर की दूरी इनके बीच की दी हुई है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और 27 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो पुलिस वाले की चाल है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस वाले की चाल दी हुई है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा? पकड़े जाने से पहले आप मुझे बताइए, कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा? कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, पकड़े जाने से पहले? मैंने मान लिया यहां ये पकड़े जाते हैं, तो ये दूरी पूछी जा रही है, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, तो ये दूरी आप लोगों से पूछी जा रही है मेरे भाई। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, बहुत छोटी सी बात आप लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, पुलिस वाला यहां से भागना स्टार्ट किया, उसने ये दूरी तय की, और चोर ने उसी टाइम पे यहां से भागना स्टार्ट किया, उसने ये दूरी तय की है। जब दोनों सेम समय पे भागना स्टार्ट किए हैं तो जितना टाइम पुलिस वाले को यहां से यहां तक लगेगा उतना ही टाइम चोर को यहां से यहां तक लगेगा, तभी यहां पकड़ा गया होगा, तभी यहां पकड़ा गया होगा। अगर समय जो है वो समान है तो क्या इस केस में समय बराबर है? तो जो चाल का अनुपात होगा, जो चाल का अनुपात होगा, चाल का अनुपात कितना है? 27 और 22 है, तो दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा? 27 और 22 हो जाएगा, 27 और 22 ही हो जाएगा दूरी का अनुपात। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। यानी ये दूरी कितनी है? ये 27 है। ये दूरी कितनी है? ये 5 है। 27 में से 27 ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी 22 है। 27 में से 22 को घटा देंगे तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट आ जाएगी। और उसने कितना दिया है? ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी जो है वो 195 उसने दी हुई है। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 195 दी हुई है। तो 5 5 तिया 15, 4 बचेंगे, 5 नाम 45। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 नाम 45। क्या एक की वैल्यू 39 आ चुकी है? उसने इस 22 पार्ट की वैल्यू पूछी है, उसने इस 22 पार्ट की वैल्यू पूछी है। अगर एक बराबर 39 तो 22 बराबर कितना? 22 निम्मा 198 को 8 हासिल 19, 22 तिया 66, 66 और 19 85 हो जाएंगे। तो मेरे भाई चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 858 मीटर, 858 मीटर। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, समझने की कोशिश करिए दोबारा। एग्जाम्पल से समझोगे क्या? एग्जाम्पल से समझाता हूं मेरे भाई। ग्रेटर नोएडा में, ध्यान से सुनना, ये ग्रेटर नोएडा है, ये ग्रेटर नोएडा है मेरे भाई, ग्रेटर नोएडा, और यहां है सिकंदराबाद। एग्जाम्पल समझिए, ये सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद यहां है मेरे भाई, ये ग्रेटर नोएडा है और यहां है दिल्ली। एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहां पे चोर चोरी करता है ग्रेटर नोएडा में, यहां चोर है, चोर चोरी करता है 11 बजे दोपहर को, सुबह के 11 बजे चोरी करता है। सिकंदराबाद की पुलिस ठीक 11 बजे ही इसे पकड़ने को चल देती है, यहां से सिकंदराबाद की पुलिस, और ये दिल्ली में जाके ठीक 3 बजे हाथ आ जाता है, ठीक 3 बजे पकड़ा जाता है। क्या 3 बजे ये दोनों यहां मौजूद होंगे तभी तो पकड़ा जाएगा? यानी कि
सिकंदराबाद की पुलिस को यहां से यहां तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा, क्या उतना ही समय चोर को यहां से यहां तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा होगा? हाँ या ना? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई जब यहां चोर पकड़ा गया है तो पुलिस वाले को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा होगा, चोर को यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही समय लगा होगा। अगर समय बराबर दिया हुआ है तो जो इनकी चाल का अनुपात होता है वही इनकी दूरी का अनुपात हो जाता है। इसकी चाल कितनी है? 27 है। इसकी चाल कितनी है? 22 है। तो मेरे भाई चाल 27 है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी भी 27 होगी। इसकी चाल 22 है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी भी 22 होगी। अगर ये पूरी दूरी 27 है, ये पूरी दूरी 22 है, तो 27 में से 22 जाएंगे तो क्या ये वाली दूरी 5 रह जाएगी, और उसने ये वाली दूरी 195 दी है। तो 1 बराबर 39 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 39 तो 22 बराबर किसके हो जाएगा? 858 के। बेटा इन यूनिट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेशो निकाला है हमने, फर्क पड़ेगा इस यूनिट का। ये अगर मीटर में है तो अगली दूरी भी मीटर में ही आएगी। ये दूरी अगर किलोमीटर में होती जिसको बराबर लिखा है तो आने वाली दूरी भी किलोमीटर में ही होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71, फटाफट करिएगा। 73 तक जो है वो चोर सिपाही वाले क्वेश्चन है, फिर स्टॉपेज वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फिर स्टॉपेज वाले क्वेश्चन है, उनको और खत्म कर लेंगे। जल्दी से बताइए। पुलिस वाले की दूरी भी पूछ सकता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पुलिस वाले की दूरी के लिए आपको 27 पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर 1 बराबर 39 तो 27 बराबर कितना? ये पुलिस वाले की दूरी आ जाएगी। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक पुलिसकर्मी को कुछ दूर, हाँ, पुलिसकर्मी को कुछ दूरी पर एक चोर नजर आया। ये पुलिस वाला है, इसको कुछ दूरी पर एक चोर नजर आया। पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की चाल, पुलिस वाले की चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल जो दे रखी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट लग गए, समय दिया हुआ है 30 मिनट लगे। मान लिया मैंने यहां कहीं पकड़े गए हैं, यहां कहीं पकड़े गए हैं, पुलिस वाला भी 30 मिनट में यहां से यहां आया होगा और चोर जो है वो यहां से यहां जो है वो भी 30 मिनट में आया होगा। अब क्वेश्चन ने कहा उनके बीच की प्रारंभिक दूरी क्या है, यानी ये दूरी आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा क्या? जितने समय में चोर यहां से यहां आया होगा उतने समय में ही पुलिस वाला यहां से यहां आ गया होगा, और जब समय बराबर है तो पुलिस वाले की और चोर की चाल का अनुपात क्या होगा? 12-10 हो जाएगा। 2 × 12, 2 × 5 = 10। अगर समय बराबर है तो जो चाल का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। यानी पुलिस वाले की चाल 6 है, पुलिस वाले की दूरी 6 है और चोर की दूरी जो है ये 5 है। क्या इनके बीच का फासला, अगर ये पूरी दूरी 6 है और ये 5 है तो क्या ये 1 रह जाएगी? 6 में से 5 जाएगा 1। वो 1 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 1 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 1 की वैल्यू जो है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो आप 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। अगर ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में क्या 5 किलोमीटर गया होगा? यानी यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर दी हुई है, 5 किलोमीटर आगे ये पकड़ा जाता है। अच्छा वैसे भी देख लीजिए, मत करिए रेशो से, रेशो से भी आ जाएगा। अगर 5 बराबर 5 है तो 1 बराबर 1, तो ये 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। और अगर ऐसे करना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली देखिए, भाई 30 मिनट बाद पकड़ा जा रहा है तो दोनों 30 मिनट चले होंगे। अगर ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर जाएगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है। अगर ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 6 किलोमीटर गया होगा, यानी ये दूरी 6 है। अगर ये दूरी 6 किलोमीटर है, ये दूरी 5 किलोमीटर है, तो शुरुआत में इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 6 - 5, 1 किलोमीटर आ जाएगी।
आएगी ना भाई, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ। जब आपसे चोर की हिस्ट्री जानी जाती है ना, जब कहीं आसपास चोर आ जाते हैं और जब उनकी हिस्ट्री पूछी जाती है तो आप ये सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है, कैसे? यहां पुलिस वाला है, यहां मेरे भाई चोर है, इनके बीच की दूरी मुझे नहीं पता। इसकी चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे प्यारे दोस्त, आधे घंटे बाद ये पकड़ा जाता है चोर, यहां कहीं पकड़ा जा रहा है, तो यहां के बाद ये आधा घंटा ही तो चला होगा। अगर ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में क्या ये 5 किलोमीटर नहीं जाएगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आधे घंटे बाद पकड़ रहा है तो ये आधे घंटे में ही तो यहां से यहां पहुंचा होगा, तो आपने कहा बिल्कुल पहुंचा होगा। अगर ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 6 किलोमीटर नहीं जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी 6 किलोमीटर, उसमें से ये दूरी 5, 6 में से 5 गया तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? शुरुआती फासला 1 किलोमीटर का आ जाएगा। और 1 किलोमीटर में कितनी दूरी मीटर होते हैं? तो आपसे मीटर में पूछा है, 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72, फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, समझिए। एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। यहां कुत्ता है और 280 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखा है। दोनों के बीच का फासला 280 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है, दिया हुआ है। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है, कुत्ते की तरफ तो आएगी नहीं, दूसरी तरफ ही भागेगी, कुत्ता उसका पीछा करेगा, यानी दोनों समान दिशा में दौड़ेंगे। कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा? समय पूछा जा रहा है, डायरेक्ट निकाल लो। समय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 280 मीटर है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। तो मेरे भाई 24 में से 10 गया, कितना बचेगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्या आप इसे मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं? तो आप कहेंगे जी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की गुणा करो इसमें। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यूनिट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मीटर से मीटर कट गया, 14×5 = 70 से 4 बार कट जाएगा, 18×4 = 72 सेकंड आ जाएगा। और 72 सेकंड का मतलब 1.2 मिनट होता है, 1.2 मिनट होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूं, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, नेक्स्ट टाइप मंडे में जो है इसका लास्ट, मंडे में जो है इस चैप्टर को लास्ट करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। और ट्यूसडे से जो है वो हम ट्रेन की स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शाम को एडवांस की क्लास नहीं होगी, कारण पहले ही मंडे टू फ्राइडे बोला था, लेकिन कोर्स नहीं खत्म है तो आज ले सकते थे। पर मेरे प्यारे दोस्त, आज ममतेज सर की शादी है, तो प्यारे दोस्त वहाँ जाना भी जरूरी है। मन लगा के पढ़ाई करिए। और मैं सीट जो है वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ एक बार। वो जो सीट है, पार्टनरशिप की जो सीट है प्यारे दोस्त, उसे जरूर लगा लीजिएगा। वो सीट जो है वो आपका प्रैक्टिस कराएगी, प्रैक्टिस कराएगी मेरे भाई, है ना? तो उस सीट को मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, एनटीपीसी का जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें भेज देता हूँ, एनटीपीसी का जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें भेज देता हूँ। और जो मेरा वाला ग्रुप है मैं उसमें भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त, आप कहीं से भी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन करिएगा जरूर। ठीक है, सारा सिलेबस हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस भी चालू कर देंगे। बस आप पढ़ते रहिए और शानदार रिजल्ट हम लोग मैथ में कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।